गाजा में जारी युद्ध के बीच एक विवाद सामने आया है कि क्या इजराइल ने हमले को लेकर अहम खुफिया जानकारी की अनदेखी की थी। मिस्र की सरकार का कहना है कि उसने हमले के 3 दिन पहले इजराइल के साथ हमले को लेकर खुफिया सूचना साझा की थी, लेकिन इजराइल ने कोई कदम नहीं उठाया। इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर ने पहले ऐसी किसी खुफिया जानकारी के होने से इनकार किया, लेकिन अब सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने इस बात को माना है कि कुछ खुफिया सूचना मिली थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस पर निश्चित ही बाद में काफ़ी हंगामा होगा, लेकिन अभी पूरा इजराइल हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई को लेकर एकजुट है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हैं, जो खुद कुछ समय इजराइल में पढ़ने के लिए गए। वहाँ उन्होंने इस पूरे इलाके को काफ़ी करीबी से देखा है। गाज़ा पट्टी इलाके को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, और इजराइल के अंदर जो भारतीय रहते हैं उनको भी उनके साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत रही है, तो वो जानते हैं इस वक्त इजराइल में क्या हो रहा है। पल पल की खबर वो ले रहे हैं। गजाली, ये जो एक खबर आई जो सबसे पहले जिस पर पूरी दुनिया यकीन नहीं कर पाई कि इतना बड़ा हमला इजराइल पर हो जाए और उसकी भनक भी उसको न लगे, अब लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं, कुछ जानकारियां ऐसी थी जिनको इजराइल ने नज़रअंदाज किया और वो उसे भारी पड़ी, जैसा मिस्र ने अभी बताया। से इस हमले के 2-3 दिन बाद ये बयान उनके इंटेल के जो खुफिया विभाग है, उनके जो प्रवक्ता हैं या कह लें कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि हमने इजरायली अपने जो काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे जिनके साथ हम खुफिया जानकारियां शेयर करते हैं, उनको ये बात बताई थी कि इजराइल पर एक इधर जो गाज़ा में जो या फ़िलिस्तीन के इलाके में जो सिचुएशन बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है, ये कभी ना कभी फूटेगी और वो फूटने का समय अभी ही है, तो इसको ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब मिस्र के तरफ से, मिस्र के इंटेल चीफ की तरफ से जब ये बयान आया है, तो उसके फ़ौरन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से एक बयान जारी करके कहा गया कि उनको ऐसे किसी खुफिया सूचना की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन आज इजराइल की ही मीडिया की तरफ से एक खबर शाये की गई है कि जो IDF है, जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उनकी जो आर्मी है, उनको ये जानकारी थी। खुद IDF के कुछ लोगों ने इजराइल की लोकल मीडिया से बातचीत में शायद बताया है कि उनको मिस्र के तरफ से ये जानकारी दी गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हमला किस स्तर पर होगा। और सच में ये जो हमला हुआ है करीब 50 साल में, या कई लोग इसको हॉलोकॉस्ट से भी मिलाकर कह रहे हैं कि उसके बाद से सबसे ख़तरनाक इस तरह का हमला हुआ है जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। इसके देखिए जियोपॉलिटिकल भी कई तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मिस्र उस इलाके में इकलौता मुल्क है जिसने इजराइल के साथ अपने संबंध सबसे पहले 1978 में सुधार लिए थे, 1973 की लड़ाई के 5 साल बाद। और अब वही देश जब आपके साथ इंटेल शेयर कर रहा हो, खुफिया जानकारी शेयर कर रहा हो, और आप उसकी जानकारी को नकारें, पब्लिक में कहें कि वो नहीं मिली थी। दूसरी चीज़ कि कल ही परसों जब गाज़ा पट्टी पर हमला हो रहा था, तो कुछ लोग मिस्र के बॉर्डर की तरफ गए, जो गाज़ा से लगता है, जिसका नाम है रफ़ा क्रॉसिंग। वहाँ पर इजराइल ने बमबारी करके ये भी संदेश दिया मिस्र को कि आप अपने बॉर्डर को ना खोलें ताकि गाज़ा के लोग उधर ना जा सकें। तो कहीं ना कहीं एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसा बयान दिया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय इजराइल ने, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी लोगों में गुस्सा बहुत है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। और वहाँ पर अक्सर जब ऐसे हमले होते हैं या ऐसी घटनाएं, आतंकी घटनाएं होती हैं, तो लोगों की भी एक कॉल होती है कि सरकार कोई ज़बरदस्त एक्शन ले। और इस बीच अगर ऐसी घटना या ऐसी सूचना या ऐसी खबर आ जाए कि आपको घटना की जानकारी पहले थी और फिर भी आपने उसमें अमल नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के गुस्से को और बढ़ा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये जो गुस्सा है ये अब बाद में फूटेगा। पहले इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है हमास से निपटने की, और इसे लेकर एक वॉर कैबिनेट बनाई गई है जिसमें विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और वहाँ के रक्षा मंत्री हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल जाने से पहले उन्होंने बताया कि हमास के हमले में मरने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ब्लिंकन ने साफ किया कि इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है, उसकी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। We're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. Already, significant military assistance requested by Israel is on the way. We will be reiterating
reaffirming the very strong message that President Biden has delivered to any country or any party that might try to take advantage of this situation. And that message is don't. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. We lost 22 Americans.